ये चैट जीपीटी नहीं है, बट ये एक चैटबॉट है जो मैंने खुद बनाया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप भी इसे बना सकते हो। और इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे सर्वम एआई का, विच इज द इंडियाज फर्स्ट एआई मॉडल दैट हैज आउट परफॉर्म वेरियस एआई मॉडल्स लाइक जेमिनी एंड चैट जीपीटी। सर्वम एआई इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन है। इसका मतलब कि इंग्लिश के साथ साथ बाकी इंडियन लैंग्वेजेस को भी समझ सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप एक चैटबॉट बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्वम एआई। और इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे पाइथन लैंग्वेज का। सो इसका मतलब कि सबसे पहले आपको आपकी पीसी पर पाइथन इंस्टॉल करना है। Once you have done that, the next step is to create the folder. For example, right now you can see on the screen, I have created a folder Sarvam AI Chatbot और उसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है app.py। अब आपको भी ऐसा एक सिमिलर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना है जिसके अंदर एक app.py या फिर किसी भी नाम से आप फाइल सेव कर सकते हो। ऐसी एक पाइथन फाइल आपको सेव करनी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल द लाइब्रेरीज। नाउ ओपन द टर्मिनल एंड रिमेंबर वन थिंग कि जो फोल्डर आपने अभी क्रिएट किया है उस फोल्डर पर ये टर्मिनल पॉइंट कर रहा है। एंड यू हैव टू टाइप द कमांड pip install streamlit servam AI and click enter. Now once I've installed the libraries, then close the terminal and the next step is to import those libraries. अब libraries को import करने के लिए एक simple code लिखते हैं import streamlit as st and सर्वम एआई को इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम सर्वम एआई इंपोर्ट सर्वम एआई। अब इसका मतलब क्या है कि जो लाइब्रेरीज अभी हमने इंस्टॉल की उसे हमें हमारे कोड में यूज करने के लिए इंपोर्ट करना होता है और उसी के लिए हम ये कोड लिखते हैं इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी एंड फ्रॉम सर्वम एआई इंपोर्ट सर्वम एआई। लाइब्रेरीज इंपोर्ट होगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट विद द एआई। अब एआई के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे क्लाइंट इज इक्वल टू सर्वम एआई, जो भी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की, उसके बाद एपीआई अंडरस्कोर सब्सक्रिप्शन अंडरस्कोर की, वॉट एवर नाम आप देना चाहते हो, इज इक्वल टू डबल कोट्स। अब इस डबल कोट्स में हमें एपीआई की इंसर्ट करनी है। अब एपीआई की क्रिएट कैसे करते हैं हम वो लास्ट में देखेंगे। फॉर नाउ कीप दिस एज इट इज। वंस यू हैव डन विद दिस, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट अप द वेबसाइट टाइटल। अब इसके लिए हम लिखेंगे कोड st.title सर्वम एआई चैटबॉट। अब इतना कोड लिखने का हम इसे रन करेंगे टू शो यू एग्जैक्टली कि हमने अभी अब तक क्या क्या बिल्ड किया है। ओपन द टर्मिनल एंड टाइप द कमांड स्ट्रीम पिट रन app.py and click enter. Now it will open this web browser and once you click enter it will open a browser जिसके ऊपर सर्वम एआई चैटबॉट जो हमने अभी कोड में लिखा वो एज अ वेबसाइट टाइटल आपको उसके ऊपर डिस्प्ले होते हुए दिखेगा। एंड दैट्स द यूज ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड st.title टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ आवर वेबसाइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द मेमोरी टू स्टोर द चैट हिस्ट्री। इसका मतलब कि जो कुछ यूजर प्रॉम्प्ट लिख रहा है, जो कुछ भी एआई रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, उन मैसेजेस को हमें कहीं स्टोर करना होगा। अब उसके लिए हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। अब इसके लिए हम कोड लिखेंगे इफ मैसेजेस एंड डबल कोट नॉट इन st.session_state st.session_state.message is equal to square brackets। st.session_state का मतलब है मेमोरी स्टोरेज इन सिंपल वर्ड्स। मैसेजेस एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम हमारे मैसेजेस को स्टोर करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट एक लिस्ट को डिफाइन करता है। लिस्ट मतलब हम एक्चुअली जिसमें मैसेजेस स्टोर करेंगे, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल यूजर जो भी प्रॉम्प्ट टाइप करेगा और एआई जो कुछ भी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो सब रिस्पॉन्सेज और वो सब प्रॉम्प्ट्स वो सब इस st.session_state.messages इस मेमोरी स्टोरेज में स्टोर होंगे। नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड द मेमोरी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्प्ले द प्रीवियस मैसेजेस। मतलब कि हमने जो कुछ भी प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, जो कुछ भी एआई का रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, हमें वो डिस्प्ले करना है। अब वो डिस्प्ले करने के लिए हम कोड लिखेंगे फॉर मैसेज इन st.session_state.messages enter with st.chat_message square bracket role
कोलन st डॉट राइट मैसेज कंटेंट। अब ये हमने कोड क्यों लिखा? इस कोड की हेल्प से हम जो कुछ भी मैसेज यूजर टाइप कर रहा है, जो एआई रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, वो एज अ हिस्ट्री हमें दिखे उस चैट विंडो पर, इसीलिए हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, हम एक फॉर लूप इनिशिएट कर रहे हैं जिसमें एक सिंगल मैसेज एज अ वेरिएबल हमने पास किया है, जो ये चेक करता है कि st डॉट सेशन स्टेट में कुछ मैसेज है कि नहीं है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रोल। इसका मतलब क्या, वो यूजर से मैसेज आ रहा है या फिर एआई का रिस्पॉन्स है, वो इस रोल में डिफाइन होता है। और हम फिर यूज करेंगे st डॉट राइट फंक्शन टू डिस्प्ले द मैसेज। मतलब यूजर का प्रॉम्प्ट या फिर एआई का रिस्पॉन्स हम st डॉट राइट इस फंक्शन की हेल्प से हम डिस्प्ले करेंगे। नाउ वंस यू हैव डन विद दिस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द इनपुट बॉक्स। अब इनपुट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रीमलाइट के एक फंक्शन st डॉट चैट अंडरस्कोर इनपुट, और हम एक मैसेज लिखेंगे टाइप क्यूअर मैसेज हियर। अब इस लाइन ऑफ कोड से हम बेसिकली एक इनपुट विंडो क्रिएट कर रहे हैं यूजर की, जहां एक्चुअली यूजर कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करेगा। अब जो कुछ भी यूजर प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा है उसे हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जस्ट राइट यूजर अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू st डॉट चैट अंडरस्कोर इनपुट टाइप योर मैसेज। जो कुछ भी इनपुट यूजर टाइप कर रहा है, जो कुछ भी प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा है, वो सब कुछ इस यूजर अंडरस्कोर इनपुट वेरिएबल में स्टोर होगा। Now once I've done with this, the next step is to display this user input on the chat window. अब इसके लिए हम कोड लिखेंगे। First line of code will be if user underscore input। इसका मतलब कि अगर यूजर का इनपुट है, एग्जिस्ट करता है, then execute the code. So next step will be st dot chat message in bracket user will refine the role dot write function is used dot write in bracket user underscore input। इसका मतलब यूजर ने जो कुछ भी मैसेज लिखा है वो हम डिस्प्ले करेंगे चैट विंडो के ऊपर, और यूजर इनपुट वो वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर का प्रॉम्प्ट या इनपुट जो हमने एक्चुअली स्टोर किया है। Now once I've done with this, the next step is to store the user input into the memory। अब इसके लिए हमने पहले कोड लिखा था जहां हमने एक्चुअली मेमोरी क्रिएट की थी, दैट इज सेशन अंडरस्कोर स्टेट डॉट मैसेजेस इक्वल टू दिस एम्प्टी लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी। अब यहाँ पे हमें यूजर इनपुट को स्टोर करना है। अब उसके लिए हम लिखेंगे कोड st डॉट सेशन अंडरस्कोर स्टेट डॉट मैसेजेस डॉट अपेंड। अपेंड मतलब टू ऐड करना, फंक्शन है हम पाइथन में यूज करते किसी चीज को ऐड करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जिससे हम यूजर का इनपुट अपेंड करेंगे, मतलब ऐड करेंगे उस मेमोरी स्टेट में, जिसके लिए हम लिखेंगे इन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस रोल कोलन यूजर कंटेंट कोलन यूजर अंडरस्कोर इनपुट। अब इस लाइन ऑफ कोड की हेल्प से हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, st डॉट सेशन अंडरस्कोर स्टेट डॉट मैसेजेस डॉट अपेंड। अब लास्ट टाइम हमने जो ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की थी यहाँ पे, जहां हम एक्चुअली मैसेजेस स्टोर करेंगे, उसमें हम अपेंड कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं क्या, रोल यूजर का कंटेंट जो कि यूजर इनपुट, और यूजर इनपुट में हमने स्टोर किया यूजर का प्रॉम्प्ट। Now once you have done with this, the next step is to send this user input to the AI। अब इसे करने के लिए हम लिखेंगे, अब इसे करने के लिए हम लिखेंगे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट चैट डॉट completions in bracket messages is equal to st dot session state undergo state dot messages actually where, and this is where actually what messages are stored। अब इस लाइन ऑफ कोड से हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जो भी मैसेज यूजर ने टाइप किया है वो हम एआई को सेंड कर रहे हैं। एंड वंस यू हैव डन विद दिस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सट्रैक्ट द एआई रिप्लाई। जो एआई भी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो उसे भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें लिखना होगा एआई अंडरस्कोर रिप्लाई इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, जो हमने लास्ट टाइम जो वेरिएबल्स क्रिएट किया था वो
response dot choices, response dot choices 0 dot message dot content. अब इस लाइन ऑफ कोड की हेल्प से हम एक्चुअली रिस्पॉन्स इस वेरिएबल में जो कुछ भी एआई ने रिप्लाई जनरेट किया उसमें से 0 इस इंडेक्स पर, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर जो कुछ भी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है हम एआई रिप्लाई इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे. नाउ वंस यू हैव डन विद दिस, ऑब्वियसली एआई रिप्लाई इस वेरिएबल में जो कुछ भी हमने एआई का रिस्पॉन्स स्टोर किया अभी उसे हमें चैट विंडो पर डिस्प्ले करना होगा. एंड दैट्स द नेक्स्ट स्टेप टू डिस्प्ले द एआई रिस्पॉन्स ऑन द चैट विंडो. अब उसके लिए हम कोड लिखेंगे वंस अगेन st.chat_message in bracket assistant, बिकॉज ये भी असिस्टेंट मतलब एआई की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है तो हमें रोल डिफाइन करना होगा. जैसे लास्ट टाइम हमने यूजर डिफाइन किया था, अभी हम असिस्टेंट डिफाइन करेंगे और लिखेंगे डॉट राइट और एआई एंड राइट और इसके अंदर लिखेंगे एआई अंडरस्कोर रिप्लाई, बिकॉज इसी वेरिएबल में एआई का रिप्लाई हमने एक्चुअली स्टोर किया है. एंड वंस यू आर डन विद दैट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टोर द एआई रिप्लाई. अब कैसे स्टोर करेंगे? लास्ट टाइम ने जैसे यूजर का इनपुट अपेंड किया था state_session.messages में, इन सिमिलर वे हम एआई का रिप्लाई भी अपेंड करेंगे. उसके लिए लिखेंगे कोड st.session_state.messages.append in bracket. First will be the role. Role is assistant, comma, second will be the content, and content is AI underscore reply, because AI underscore reply इस वेरिएबल में हमने AI का रिस्पॉन्स स्टोर किया है और ये रिप्लाई अपेंड होगा मतलब ऐड होगा इस एम्प्टी लिस्ट में, और AI का रिप्लाई और यूजर रिप्लाई इसी तरह से हम मेमोरी में स्टोर करेंगे. एंड दिस इज द कोड to build a chatbot using Python with the help of Sarvam AI. तो एक और चीज करना बाकी है, that is to create an API, because वो API की हमें यहाँ इस वेरिएबल में इस डबल कोट्स में हमें ऐड करनी है, देन ओनली देन हमारा चैटबॉट वर्क करेगा. नाउ क्रिएट एन API की जस्ट विजिट द सर्वम एआई's ऑफिशियल वेबसाइट. मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन सर्वम एआई's ऑफिशियल वेबसाइट. इतना करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर जाना है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी है. नेक्स्ट स्टेप इज टू गो ऑन दिस API पेज. लेफ्ट नेविगेशन बार में आपको यहाँ API एक ऑप्शन दिखेगा, उस बटन पर क्लिक करो. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लिक ऑन दिस बटन क्रिएट API की. अब इसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा. जस्ट टाइप एनी प्रोजेक्ट नेम वॉट एवर यू हैव गिवन. जैसे हमारे केस में हमने एक चैटबॉट क्रिएट किया तो विल राइट सर्वम एआई चैटबॉट एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट API की. नाउ कॉपी द API की और यहाँ आपको इन डबल कोट्स के अंदर से पेस्ट करना है. एंड दैट्स इट. क्लिक ऑन सेव बटन. नाउ यू हैव फुल्ली कंप्लीटेड द कोड to create a chatbot using Sarvam AI. Now we will run this code and we'll test our chatbot. उसे करने के लिए just open the terminal and remember जिस फोल्डर में आपने इस चैटबॉट को क्रिएट किया है, इस कोड को लिखा है, वही फोल्डर इस टर्मिनल पर पॉइंट कर रहा है. एंड टाइप द कमांड streamlit run app.py. जिस फाइल में हमने कोड लिखा है उस फाइल का नाम that is app.py and click enter. Once you click enter, it will open the browser and you can see your chatbot. And your chatbot is ready. You can see यहाँ वेबसाइट टाइटल जो हमने मेंशन किया था वो यहाँ पे लिख के आ रहा है सर्वम एआई चैट विंडो. एक इनपुट field where user will write their prompt and everything is ready. Now let us test this chatbot. Now I will just type a command. Hi, I am Aniket. See, AI has generated response. Hi Aniket, it's great to meet you. How can I assist you today? Whether you have questions, need recommendation or just want to chat, I'm here to help. Let me know what's on your mind. Now अभी हम इसके साथ हिंदी या फिर मराठी में चैट करके देखते हैं. अब इसे हम टेस्ट करते बाय राइटिंग अ प्रॉम्प्ट इन हिंदी लैंग्वेज. सो आई विल राइट नमस्ते मैं अनिकेत एंड आई विल क्लिक एंटर. नाउ लेट अस सी कि ये रिस्पॉन्स जनरेट कर दी मैं. सी, नमस्ते अनिकेत, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? चाहे आपको कोई जानकारी चाहिए, सलाह चाहिए या बस आपको चैट करना है, मैं यहाँ हूँ. बताइए आज आप किस बारे में बात करना चाहते हैं. इट हैज़ जनरेटेड एंड रिप्लाई इन हिंदी बिकॉज सर्वम एआई इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर ट्रेन है. इसका मतलब ये हिंदी, मराठी और बाकी लैंग्वेजेस को भी समझ सकता है, उसे यूज़ कर सकता है. नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट दिस चैटबॉट एंड टेस्ट इन योर मदर टंग, जो आप बात करते हो, मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और जितनी लैंग्वेजेस है
उसके बाद आप टेस्ट करो. So that's it for today. I hope you all understand about the Sarvam AI, its library, and how to write a Python code to create a chatbot using Sarvam AI. If you face any difficulty, you can ask me in the comment section. बाकी जितने भी डिटेल्स है वेब सर्वम AI की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया. सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू.